सचिन मनीषा अब इतना हद तक गिर जाओगे कि कुछ भी बोलोगे, कुछ भी, किसी के घर की पर्सनल बात भी आके सोशल मीडिया पे बोलोगे तो ये राइट किसने दिया आप? नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, सब लोग यही चाह रहे थे कि नेहा आशीष तिवारी के इंगेजमेंट में सचिन गए थे और वहाँ क्या हुआ था सचिन के साथ। ये एक पहेली बनी थी, एक गुत्थी थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि ना तो नेहा जी कुछ बताने के लिए तैयार थी और ना ही सचिन जी, बल्कि सचिन ने एक दो पोस्ट किए थे जिनको फिर वो डिलीट भी कर दिए। 15-20 मिनट बाद एक वीडियो भी डाले थे, उसको भी उन्होंने हटा दिए वहां से। उसमें उन्होंने बताया था कि भोपाल की सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगा। अब इतना कहने के बाद फिर वो 10 से 15 मिनट बाद वो कम्युनिटी वहां से डिलीट की जाती है और फिर उसके बाद दोस्तों उधर पता चलता है सचिन जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, जो कि ICU में है, आप सभी को पता है। दो दिन मनीषा का कोई वीडियो नहीं आता है। जब मनीषा का कोई भी वीडियो नहीं आता तो लोगों के दिमाग में रहता कि सचिन जो है मनीषा को तलाक दे रहे हैं, बल्कि सचिन ने कहीं ना कहीं उनकी लाइफ ध्यान से देखिएगा, उन्होंने तलाक का कागज ऐसे कुछ बोला, फिर उस बात को बदल दिया। यानी किसी के कहने पर या किसी के बहकावे पे मनीषा से तलाक भी दे रहे थे। सचिन ने बार बार इस बात को दोहराते हुए कहा है कि मेरी गलती है और मैंने मनीषा के साथ बहुत गलत किया है। वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे थे। तो दोस्तों, जिस चीज को सब लोग जानना चाहते थे, लगभग 1 मंथ हो रहा, मगर सचिन ने उस बात को बताया नहीं, 1 मंथ के ऊपर ही हो गया, उस बात को नहीं बताया। मगर सचिन अब गड़े मुर्दे वापस खोदना चालू किए हैं। क्यों? सचिन को किसने उंगली किया इस बात को कि रखो सोशल मीडिया पे। देखो दोस्तों, एक बात और कहना चाहते हैं, सच्चाई कभी भी नहीं छुप सकती है झूठ के आगे। झूठ 2 दिन 4 दिन 10 दिन का मेहमान होता, मगर सच एक ना एक दिन तो आना ही था। और ये रिएक्शन चैनल वालों को अच्छे से पता था कि कुछ तो हुआ है, वहां भोपाल में कुछ तो हुआ था सचिन मनीषा के साथ। मगर सचिन इस बात को कतराते हुए, इस बात को ना बोलते हुए, और मनीषा, सचिन ने तो पहले झूठी कहानी सुनाई, ये वो और मनीषा ने ये कहा था, कम्युनिटी भी डाली थी और बोला भी था मैं बताऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ सच बताऊंगी, मगर मनीषा को बोलने नहीं दिया गया था दोस्तों। फिर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सचिन, जो सब लोग नेहा जी से पूछ रहे थे आखिर आपने सचिन को अपनी इंगेजमेंट में क्यों नहीं बुलाया, तो सचिन ने साफ साफ बताया है कि नेहा जी ने उनको बुलाया था और कहा था आप आइए, जरूर आइए, आपको मैं रिक्वेस्ट करूं, आपको आना है इंगेजमेंट पे। और सचिन और मनीषा गए भी थे, भोपाल गए थे, उस होटल में जहाँ पे नेहा जी का सगाई हो रही थी वहाँ वो गए थे। मगर दोस्तों, वो फोन के ऊपर फोन करते रहे, मगर उनके ना तो घर वालों ने और ना उनके भाई, ना भाभी और ना खुद नेहा जी ने कॉल नहीं उठाया सचिन का। बल्कि सचिन वहां जब गए तो उनके भाई ने उनकी बेइज्जती की और कहा तुमको यहाँ कौन बुलाया था, तुम क्यों आए, तुमको नहीं आना चाहिए। और उनकी नेहा की माँ ने भी कहा अरे इसको कौन बुलाया, ये कैसे आ गया। दोस्तों, हमारे यहाँ हम यूपी वाले हैं और यूपी और बिहार एक दूसरे का बॉर्डर भी है और यूपी और बिहार की ये मान्यता है,
अगर हमारे यहाँ कोई दुश्मन भी गेट पे आ जाता है बिना बुलाए हुए, ये तो बुलाए हुए थे, बिना बुलाए हुए आ जाता है, तो उसको ये नहीं कहते कि इसको बुलाया किसने बुलाए, ये यहाँ कैसे आए। तो दोस्तों वहां पे सचिन की बेइज्जती हो रही थी, बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती। सचिन ने कहा 5 से 6 घंटे होटल में रुके थे, शायद सुबह के टाइम वो 9-10 बजे पहुंच गए, 4-5 बजे तक वहीं थे। वो कंटिन्यू रोए जा रहे थे और कॉल के ऊपर कॉल कर रहे थे। नेहा ने उनसे कहा था कि फोन हम इस वजह से नहीं उठा पाए क्योंकि जो आप मतलब फोन है मेरे पास था ही नहीं, और फोन रात को 11 बजे मिला। अगर दोस्तों नेहा के पास फोन नहीं था तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नेहा की ब्लॉग सब लोग देखे होंगे वो वीडियो जिसमें नेहा का पहले पूजा होता है, पूजा के बाद जो सामान आता है एंगेजमेंट का, जो पहनावा होता है, नेहा जब पूजा नेहा की हो गई, चुनरी उड़ा गई, उसके बाद नेहा रूम में जाती हैं, वहां पे वीडियो को एडिट करती हैं और एडिट करके वो वॉइस ओवर भी कहती हैं कि मैं थोड़ा आई हूँ यहाँ पे, कपड़े मेरे चेंज होंगे, अब जो भी सामान मिला है वो सब मुझे पहनाया जाएगा। अगर नेहा को वीडियो बनाने का टाइम था, एडिट करने का टाइम था वीडियो को, तो क्या सचिन से 2 मिनट के लिए बात नहीं कर सकती थी? इतना कॉल तो देखती थी। और दोस्तों सचिन को पता चला कि नेहा ने अपने फोन पे बिहारी सचिन बिहारी करके नंबर सेव किया, यानी कि नेहा ने सचिन को साइड में। और दोस्तों सचिन ने बहुत ज्यादा आरोप भी लगाए हैं नेहा के भाई के ऊपर। उन्होंने साफ साफ बताया है कि नेहा जी की शादी जबरदस्ती कराई जा रही, उनको नींद की दवा खिला खिला के उनका एंगेजमेंट कराया जा रहा। क्या दोस्तों ये लगता है कि ये सच होगा? क्योंकि भाई नेहा की वीडियो में देखने से नेहा काफी खुश दिख रही थी, उनकी फैमिली काफी खुश थी और उनके सबसे ज्यादा तो माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे, नेहा की माँ भी बहुत खुश थी। तो दोस्तों क्या लगता है नींद की दवा खिला के नेहा से ये सारा काम करवाया गया? नेहा नहीं चाहती उनकी एंगेजमेंट हो या उनकी शादी हो, ऐसा सचिन का आरोप है। और दोस्तों सचिन ने एक आरोप और लगाया है कि जो जगत भाई हैं, जगत भाई का मतलब है अभय की बात की है, अभय और शोभा की। तो उन्होंने बताया है कि जो जगत भाई बने हैं, जो दिखाते हैं कि मैं अपनी बहन का इतना केयर करती हूँ, मैं अपने बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बहन के लिए ये, बहन के लिए वो। तो उन्होंने बताया कि जो तासी है, तासी की अगर तबीयत भी खराब होती है तो उसके टेस्ट के लिए भी पैसे वो नेहा के पास कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं इतना पैसा डाल दो, तासी की तबीयत खराब है। यानी उनका कहने का मतलब A to Z जितना खर्चा है सब नेहा खुद अपनी बेटी के लिए उठा रही। तो दोस्तों ये बात जो सचिन ने उठाई है ये तो उनके पर्सनल घर की बात है भाई, इसमें अगर हम लोग ना है बोले तो ठीक है, क्योंकि सामने से तो भाई ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा उन्होंने नहीं दिखाया। और दोस्तों उनका कहने का मतलब है सचिन का कि नेहा के भाई ने जो चैनल बनाया है वो भी नेहा पसंद नहीं करती, नेहा नहीं चाहती कि इनका ब्लॉगिंग हो, मगर इन्होंने बनाया है। और ये बंदा मुझे इस वजह से होटल में रुकने नहीं दिया कि कहीं मैं वीडियो बना लूँ, ब्लॉग बना लूँ तो मेरे केम पैसे आ जाएं, इसके केम पैसे ना आए, ऐसा सचिन ने आरोप लगाया है। और दोस्तों सचिन का ये भी कहना है कि मैंने नेहा को सबसे ज़्यादा माना, यहाँ तक कि मैंने मनीषा को भी नहीं माना, मैं नेहा को माना।
दोस्तों सचिन का कहने का मतलब क्या है? किसी और रिश्ते की तरफ हवा दे रहे हैं क्या? कोई और बात है जो हम लोगों को नहीं पता है, जो सचिन की जुबान में बार बार आ रहा है कि मुझे मनीषा मुझे माफ कर दे, मैंने मनीषा के लिए बहुत गलत किया है। यहाँ तक कि दोस्तों सचिन ने ये भी कहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से मैं बेबी प्लान नहीं कर पाया हूँ, 1.5 साल हो गए। यानी कि जो अभय हैं, यानी कि जो नेहा के भाई हैं, इनकी शादी लगभग 1.5 से 2 साल हो रहे हैं और इनके यहाँ बेबी आने वाला है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इनके घर में ऐसी हो, मगर अब सच्चाई एक एक करके लाऊंगा और लाइव आके एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों रही बात कि भाई देखो, अब उनके उसमें चैनल में जाके वीडियो में पहले भी लोग बात कमेंट कर रहे थे कि जब आपको सच्चाई लानी थी, जब रिएक्शन चैनल वाले पूछ रहे थे तो आपने नहीं बोला, आपने बोला ही नहीं, आपने कहा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है वैसा। अब जब बात चली गई, सब लोग छोड़ दिए थे, तो रीओपन क्यों की गई? ये बात क्यों ओपन हुआ? आखिर क्या हुआ है? सचिन से तो हम लोगों का यही अनुरोध है, अगर आप बात ही रखे हैं तो क्या बात हुई, ये भी सच्चाई बताइए। सभी लोग जानना चाहते आखिर क्या हुआ था। और सचिन ने बहुत कुछ कहा है दोस्तों, वो बार बार इस बात को दोहराते हुए या हम तहराते हुए बोल सकते हैं कि मैंने मनीषा के साथ बहुत गलत किया, मैंने उनको बहुत ज़्यादा माना, वो मुझे धोखा मिला और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है उनसे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, सचिन जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? क्योंकि भाई देखो, बंदे में तो दम है, क्योंकि झूठ जो है, कहते हैं सच जो है वो चिल्ला के आता है, एक ना एक दिन सच्चाई आती है। और झूठ कब तक छुपाओगे? तो ये झूठ जो अभी तक की बातें थी वो झूठ थी। अब सचिन सबको सच बता रहे हैं और हकीकत में सचिन के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि बंदे की आंख में और बंदे के चेहरे पे, बंदे की आवाज से सच्चाई झलक रही थी। जिस तरह वो छठी मैया और माँ वैष्णो को याद कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो वैष्णो माँ मुझे बुला ले अपने पास। यानी कि आप समझ ही सकते हो उन्होंने क्या क्या कहा है। तो दोस्तों क्या सचिन का कहना किसी गलत रिश्ते की तरफ हवा दे रहा है या फिर क्या है? सचिन भाई ने बहुत जो भी बताया, चलिए ठीक है, सबको जानना था भी। और दोस्तों सचिन ने जब शोभा के लिए गोल्डन बटन आया था, शोभा और अभय का चैनल का जब 1 मिलियन के ऊपर हो गया, गोल्डन बटन आया, तो वो अपने मम्मी पापा को, शोभा यानी अपने मायके मम्मी पापा को सरप्राइज देने जा रही थी लेके, तो सचिन ने वहाँ पे कमेंट किया जिसकी वजह से गोल्डन बटन आया है। कम से कम उसको तो बधाई देते, उसके तो पैर छू के एक वीडियो बना लेते। इतना होने के बाद दोस्तों वो जो कमेंट था उसको चाहे शोभा ने डिलीट किया हो या फिर अभय ने डिलीट किया है। फिर उसके बाद दोस्तों अब जब ये सब हो जाता, उसके बाद फिर उन्होंने एक कमेंट और छोड़ा है कि कम से कम अपनी दीदी के तो, जिसके लिए मिला अपने घर वालों को, उनसे तो पूछ लेते, उसको भी डिलीट किया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी भी भोपाल में क्या हुआ था इसकी गुत्थी नहीं सुलझी है और सचिन हम लोगों को प्रयास कर रहे हैं बताने के लिए। तो आप लोग इसमें जागरूक है कि नहीं, जानना चाहते हैं आखिर सचिन और मनीषा के साथ ऐसा क्या हुआ था भोपाल में जिसकी वजह से सचिन आईसीयू में गए थे। बस दोस्तों एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है सचिन से कि पर्सनली मत जाइए। पर्सनली का मतलब है इतना नेहा आशीष और उनके भाई भाभी के बीच में इतना मत जाइए,
कि वो अपनी बहन को कैसे रखते हैं, बहन को प्यार करते हैं कि नहीं, अपनी भांजी को प्यार करते हैं कि नहीं, ये सब उनका निजी मामला है, ये छोड़ दीजिए। मगर हाँ, जो आपके साथ हुआ है वो सच सबके सामने लेके आई। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, सचिन भाई साहब झूठ बोले हैं या गलत बोले हैं? मैं तो अपने दिल की मानूं, बंदे के अंदर सच्चाई है, सच्चाई उसकी आंखों में दिखती है, सच्चाई उसकी आवाज में है। जिस तरह बंदा बात कर रहा था, लग रहा था उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करती हूँ द एंड, और कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो में।